जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। स्मरण कीजिए। हे मुरारे कुंज बिहारी, प्रणत जन बंधु, हे माधव मधु मथन वरेण्य, केशव करुणा सिंधु, हे माधव केशव करुणा सिंधु, रसनि गुंजे गुंजत नियतम, रसनि गुंजे गुंजत नियतम, भ्रमर सतम के लगातम, हे माधव द्विविधा पथ त्वामिहयाचे दर्शन दानम, त्वामिहयाचे दर्शन दानम, हे मधुसूदन शांत, हे माधव हे मधुसूदन शांत। एक बार प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरी सरकार की जय। छत खोल दीजिए, कथा श्रवण कराइए। हाँ, चढ़ा दीजिए। हाथ जोड़कर रुई उसमें भी होगा, जो झोला में सामान सब सत्यनारायण भगवान का स्मरण कीजिए और कथा श्रवण कीजिए। सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे सत्यनारायण भगवान जो भी दुख दरिद्र हो खत्म कीजिए, मंगल कामना को पूर्ण कीजिए, हमारे घर में धन धान के भंडार भरे रहे। हाथ जोड़कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करें। ओम अथ प्रथमोऽध्यायः। व्यासवाचः एक दानम से सनिकादि प्रपूछते। व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सैनकादि 88,000 समस्त ऋषियों ने पूर्णवेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, जिस व्रतया तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है, हे महर्षि आप मुझसे कहिए। सूत जी कहते हैं कि इसी प्रकार एक समय नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा था उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न सब विविध प्रकार से प्राणियों को क्लेशित देखकर, दुखी कर्मों से स्वक्रिय कर्मों से क्लेशित देखकर इन प्राणियों का दुख किस तरह नाश हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु लोक चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से अलंकृत देवाधिदेव भगवान विष्णु को देखकर स्तुति के लिए उद्यत हुए। नारद जी ने कहा कि वाणी और मन में अगोचर रूप अमित शक्ति वाले तथा मध्य तथा अनंत रहित राजोगुणात् से गुणों को उत्पन्न करने वाले, अखिल सृष्टि के आदि पिता, भक्तों के दुखों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार। भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर नारद जी से कहा कि हे प्रभु, आप क्यों आए हैं और आपके मन में क्या है? तो हे महाभाग, आप अपना मनोरथ कहिए, मैं उन सबका उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा कि मृत्यु लोक में संपूर्ण प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलावें, उनका दुख कैसे दूर हो?
श्री भगवान ने कहा कि हे नारद जी महाराज, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं वह सुने मैं आपसे कहता हूँ। प्रभु पुण्य को देने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपकी स्नेह से इस व्रत को प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्रीहरि वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, उस व्रत का फल और विधान क्या है? उस व्रत को किसने किया? व्रत को किस दिन करना चाहिए? उसकी सारी विधि विस्तार से वर्णन करें। श्री भगवान ने कहा, यह दुख और क्लेश को शांत करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और समृद्धि तथा सर्वत्र विजय दिलाने वाला है। तथा जिस किसी दिन मनुष्य के मन में श्रद्धा भक्ति हो उसी दिन संध्या समय सत्यनारायण भगवान की पूजन करें। विप्र और बंधु बांधवों सहित घर में तत्पर हों। सवाया नैवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केला, फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको इकट्ठा कर लें। साथ ही चावल का चूर्ण शक्कर अथवा गुड़ चढ़ाना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र कर भोग लगाना चाहिए। जन समुदाय सहित कथा श्रवण कर ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें और नृत्य गीत आदि गाते हुए रात्रि में जागरण करें। तदंतर भगवान सत्यान का ध्यान करते हुए अपने घर को जाएं। इस प्रकार का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेषकर कलिकाल में छोटा उद्यत उपाय है। इति श्रेवा खंडे सत्यावता प्रथम अध्याय। बोले श्री सत्यानारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम चढ़ा दी। अथ द्वितीयोध्यायः। दूसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने व्रत किया उस कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुरी नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे। वह ब्राह्मण क्षुधा और तृषा से व्याकुल हो नित्य ही पृथ्वी पर विचरा करते थे। ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस विप्र को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का ही रूप धारण कर उनके पास पहुंचे और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप भूमि के ऊपर अत्यंत दुखित हो क्यों भटकते हैं? हे द्विजतम, मैं उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ, आप बतावें। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर बतलावें। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि सत्यानारायण भगवान विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं विप्र, आप उन्हीं का पूजन करें जिसके करने मात्र से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। विधि पूर्वक व्रत को बतलाकर विद्ध रूपधारी सत्यानारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहा है उस व्रत को अवश्य करूंगा, ये सोचते हुए उन्हें रात्रि में निद्रा तक नहीं आई। प्रातः काल होते ही वह उठकर विप्र सत्यानारायण भगवान का व्रत का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए निमित्त निकल चल पड़ा। उस दिन विप्र को बहुत धन की प्राप्ति हुई और उस धन से बंधु बांधव सहित उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त हो संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण हो गया। उसी दिन से प्रत्येक महीने व्रत करने लगा। यूं सत्यनारायण भगवान का व्रत समस्त पापों से मुक्त हो मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान का व्रत पृथ्वी पर जो कोई भी करता है उस मनुष्य के सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे ऋषियों, मैंने यह व्रत आप लोग को सुनाया, अब और क्या वर्णन करूं? ये सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे मुने, उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर जिसने किया है वह हम सुनना चाहते हैं।
हमारी विशेष श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं कि जिसने इस व्रत को भूमि पर किया उसकी कथा सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन बंधुओं से व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इतने में काष्ठ के लकड़ी बेचने वाला वहां पर आया। वह काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वहां ब्राह्मण को व्रत करते देखकर उनको प्रणाम कर कहने लगा, आप यह क्या करते हैं? इसे करने से किस फल की प्राप्ति है? हे प्रभु, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करें। विप्र ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन धन्यादि की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की ऐसी महिमा सुन ब्राह्मण के मुख से काष्ठपिता अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसाद भक्षण किया और जल पीकर नगर में चला गया। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज इस नगर में लकड़ियों को बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त हो जाएगा, उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। वह उस दिन लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। वहाँ उस दिन लकड़ी बेचने से उसे दूना धन की प्राप्ति हुई। प्रसन्न हृदय उसने पके केले, चीनी, घृत, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको सवाया इकट्ठा किया और अपने घर गया। बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से काष्ठपिता लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इति श्रेवा खंडे तृतीयोध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीयोध्याय। पुनर्गृह प्रवेशां शनामपुरम च लोकम नाम निवसन्निसंधि। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान चित्त होकर श्रवण करें। पहले उल्लाखमुख नामक बुद्धिमान जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था। वह धर्मात्मा नित्य प्रतिदेव मंदिर में जाता था और ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री लावण्यवती कमलावदना पतिव्रता थे। वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। इतने में ही वहाँ एक साधु नामक वैश्य व्यापार के लिए बहुत प्रकार के धनों से भरी नाव को उस नदी के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया। वहाँ वैश्य ने राजा को व्रत करते देखकर नम्रता से पूछता है। क्या पूछता है? वैश्य कहता है कि हे राजा, आप मन में अधिक भक्ति युक्त हो क्या करते हैं? यह सब आप मुझसे भी कहें, मुझे भी सुनने की अपार इच्छा है। वैश्य ने कहा कि हे राजन, आप मन में अधिक भक्ति युक्त हो क्या करते हैं? यह सब आप मुझसे भी कहें, क्योंकि मेरी सुनने की अपार इच्छा है। राजा ने कहा कि हे साधु, मैं तुल्य तेजस्वी भगवान विष्णु का कुटुंबियों से पुत्र आदि की कामना से पूजन तथा व्रत करता हूँ। राजा के वचन पर सम्मान पूर्वक कहा, हे राजन, इस व्रत का समस्त विधान आप मुझसे भी कहें, मैं भी आपके कथानुसार व्रत करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है। इस व्रत के करने से निश्चित ही होगी, ऐसा मन में विश्वास है। राजा ने सत्यनारायण भगवान का व्रत का संत्याग विधान कहा। वह वैसे व्यापार से निवृत्त हो प्रसन्न होकर अपने घर आया। उसने संतान को देने वाले व्रत का वृत्तांत अपनी स्त्री से कहकर बोला कि मैं भी व्रत करूंगा, कि हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा। इस प्रकार श्रेष्ठ वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का संपूर्ण महात्म सुनाया। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति चित्तानंद होकर संसारिक धर्म में तत्पर हुए और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है, उसी तरह बढ़ने लगा था। उस कन्या का नाम कलावती रखा। तदंतर लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन कहा। लीलावती कहती है कि हे स्वामी, आपने जिस व्रत का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं पूरा करते हैं? वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा।
इस प्रकार स्त्री को समझाकर वैसे दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। इधर वह कन्या कलावती अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त होने लगी। तदंतर उस वैश्य ने नगर की सखियों के साथ खेलती हुई इस कन्या को विवाह के योग्य देखा तो विवाह करने की मंत्रणा कर तुरंत दूत भेज दिया। विवाह के लिए श्रेष्ठ वर खोजा जाए ऐसी आज्ञा दी गई। वहां से एक बनिए के पुत्र को लाया गया। बनिए के पुत्र को सुंदर गुणवान देखकर जाति बांधव सहित विवाह शुभ संपन्न हुआ, परंतु भाग्यवश कन्या के विवाह के समय में भी व्रत न करने मात्र से सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद कार्यक्रम में कुशल जमाता सहित व्यापार चल पड़ा। समुद्र के समीप रत्नसारपुर में जाकर श्रीमान जमाता के साथ व्यापार करने लगा। तत्पश्चात दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीक नगर में गए। उसी समय सत्यनारायण भगवान ने साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर साफ दे दिया कि तुम्हें कठिन दुख होगा। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आकर प्राप्त हुए जहां दोनों वैश्य रहा करते थे। उसी समय राजा के दूत को वेग से आते देख मन में भयभीत हो धन को उसी स्थान पर छोड़कर चोर तुरंत भाग गए। इधर दूत सज्जन वैश्यों के निकट आए। वहां राजा के धन को रखा देख उन बनियों को बांध कर ले आए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप आकर दूतों ने कहा कि हे प्रभु, हमने चोरों को पकड़ लाया है, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने बिना विचारे हम दोनों को बांध कर जेल खाने भेज दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से उनका कहना कोई नहीं सुना और राजा चंद्रकेतु ने उनका सब धन ले लिया। इधर भगवान के शाप से वैश्य की स्त्री अति दुखित हो गई और जो कुछ घर में रखा था वह चोरों ने चुरा लिया। आधि व्याधि भूख प्यास और अन्न की चिंता से दुखी होकर वह घर घर फिरने लगी। कन्या कलावती भी प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने लगी। आधि व्याधि भूख प्यास ऐसी चीज है कि घर घर भिक्षा मांगने को मजबूर कर देती है। एक दिन वह कन्या क्षुधा से व्याकुल हो किसी ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। वहां बैठकर कथा सुनी। उसने वर मांगा और सत्यनारायण भगवान का प्रसाद भक्षण कर रात्रि में घर आई। उसकी माता कलावती से प्रेम सहित पूछती है कि हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तुम कहाँ थे और तेरे मन में क्या चल रहा है। तुरंत ही कन्या ने कहा कि हे माते, मैंने ब्राह्मण के घर मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर वैश्य की स्त्री प्रसन्न हो सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को उद्यत हुई। उस पतिव्रता ने बंधु बांधव से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और जमाता शीघ्र घर चले आवें। आप मेरे स्वामी और जमाता का अपराध क्षमा करें। इस व्रत के करने से भगवान सत्यनारायण फिर से प्रसन्न हो गए। भगवान सत्यनारायण ने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजन, वंद्य गृह में उपस्थित दोनों वैश्यों को भोर होते ही छोड़ दे और जो कुछ तुमने उनका सामान लिया है वह सारा उन्हें वापस कर दे, नहीं तो मैं तेरा राज्य सहित नाश कर दूंगा। यूं कहकर भगवान प्रभु स्वप्न से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर प्रातः काल होते ही राजा ने स्वजनों सहित सभा के मध्य में लोगों से अपना रात वाला स्वप्न कहा और आज्ञा दी कि बंधन में पड़े दोनों महाजन वैश्यों को छोड़ दो। राजा का वचन सुनकर राजपुरुष महापुरुष उनको बंधन से मुक्त कर दिए और राजा के समक्ष ले आकर खड़े कर दिए। दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर ले आए हैं। दोनों महाजन वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो भय से व्याकुल हो गए और कुछ भी नहीं कहा। राजा बड़े पुत्र से आदरपूर्वक कहने लगे, अपने भाग्य से महादुख प्राप्त किया, अब तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। यूँ कहकर बेड़िया कटवाई, छौर कर्मादि करवाया, वस्त्र आभूषण देकर उनको आदर सहित वचनों से संतुष्ट किया और कहा कि अब आप लोग अपने घर को जा सकते हैं, कोई भी आप लोग को भय नहीं है। यह सुनकर वैश्यों ने कहा, बाप की कृपा से चले जाएंगे। यूँ कहकर वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया और अपने नगर को प्रस्थान किए। इति श्री खंडे सत्यनारायण तृतीयोध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
चौथे अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, साधु वैश्य ने प्रथम मंगल विधान कर यात्रा था। वह ब्राह्मणों को दान देकर अपने नगर को चला। उन वैश्यों के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण प्रभु ने जिज्ञासा की तेरी नाव में क्या भरा है। मनोरथ वैश्यों ने हंसकर कहा कि हे दंडिन, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप रुपया लेने की इच्छा करते हैं? हमारी नौका में तो लता पत्राद भरे पड़े हैं। भगवान ने ऐसे कठोर वचन सुनकर कहा कि तुम्हारा ही कहना सत्य हो। भगवान दंडी ऐसे कहकर तुरंत उनके पास हट गए और थोड़ी दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। दंडी सन्यासी के चले जाने पर वैश्य ने संध्या आदि कर्म किया। तब नाव को ऊंची उठी देखत मन विस्मय में पड़ गया। उसमें लता पत्राद देखो मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। जब वैश्य को चेत हुआ तो अत्यंत चिंता करने लगा। उस समय उसके जमाता ने कहा, आप शूक क्यों करते हो? भगवान दंडी ही सब कुछ करने को समर्थ हैं। अब उन्हीं की शरण में चले तो हमारा अपराध क्षमा होगा, हमारा मनोरथ सिद्ध होगा। वैसे जमाता के वचन सुन तुरंत ही भगवान दंडी के निकट गया और उनको देख भक्ति भाव से प्रणाम कर आदर पूर्वक कहने लगा, मैंने जो कुछ आपके सामने कहा था, हे प्रभु क्षमा करें। यूं बारंबार कहता हुआ सुख से व्याकुल हो गया। उसको रुदन करते देख दंडी स्वामी ने कहा कि हे वैश्य, रुदन मत करो, मेरे वचनों को सुनो। मेरी पूजा तथा आज्ञा से भयमूर्ख हो जाने से हेतु बुर्ध तुझे बारंबार दुख हुआ है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोहित होकर आपके गुण और रूप को नहीं जान सके, तो आपकी माया से मोहित मैं कैसे आपको जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो, मैं आपके पितानुसार पूजन करूँगा। मेरी नाव को पहले की तरह धर्म से पूर्ण करे और मुझ शरणागत की रक्षा भी करे। ऐसी भक्ति युक्त वाणी सुनकर हमारे जनार्दन भगवान फिर से प्रसन्न हो गए। मनोभिलषित वरदान देकर तो भगवान तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वैश्य नाव के ऊपर चढ़कर देखा तो धन से भरी नाव परिपूर्ण है। वैश्य ने कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरा मन सफल हो गया। यूं कहकर साथियों के सहित विधिवत पूजन कर सत्यनारायण भगवान की कृपा से अति प्रसन्न यत्न पूर्वक नाव को सहेज अपने देश को चल दिया। अपने जमाता से वैसे कहने लगा, हमारे रत्नपुरी नाम वाली नगरी को देखो। अपने धन के रक्षक दूत को अपने घर भेजा। वह दूत नगर में बनिए की स्त्री को प्रणाम कर अभीष्ट वचन कहने लगा। जमाता बांधव धन सहित सेठ जी नगर के निकट आकर प्राप्त हुए हैं। दूत के मुख से ऐसी वाणी सुनकर पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यनारायण भगवान की पूजा से निवृत्त हो अपनी कन्या से बोली, लीलावती बोली कि हे पुत्री, मैं सेठ जी के दर्शन करने जाती हूँ, तुम भी शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर व्रत को झटपट समाप्त कर दिया, प्रसाद का भी त्याग कर दिया और अपने पति से मिलने के लिए निकल पड़ी। इससे सत्यनारायण भगवान बहुत ही रुष्ट हुए और पति युक्त नाव को धन सहित जल में डुबा दिया। कलावती कन्या तट पर अपनी पति को ना देख कर महाशोक से रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। अलसित हुई नाव और महादुखी कन्या को देखकर वैश्य मन में अत्यंत भयभीत होकर कहने लगा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सब मल्लाह भी चिंता करने लगे। तदंतर लीलावती कन्या को दुखी देखकर अत्यंत व्याकुल हो दुख से रुदन करने लगी। फिर पति से कहा, अभी नौका कैसे अलसित हो गई, मैं नहीं जानती कौन से देव के प्रकोप से नाव डूब गए। सत्यनारायण भगवान के महामाया को जानने की शक्ति किसमें है। यूं कहकर सज्जनों सहित विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में उठाकर रुदन करने लगी और कलावती कन्या स्वामी के नष्ट होने पर अत्यंत दुखित हो अपने पति की खड़ाऊ ले सती होने के लिए मन में निश्चय कर लिया। कन्या के ऐसे चरित्र को देखकर धर्मवेता वैसे अपनी स्त्री सहित अत्यंत सुख से संतप्त होकर चिंता करने लगा। या तो नाव को सत्यनारायण भगवान ने हर लिया है या मैं ही सत्यनारायण भगवान की महामाया से मोहित हो रहा हूँ। मैं धन और विभव के अनुसार सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करूंगा। सत्यनारायण भगवान की महामाया से मोहित हो रहा हूँ। मैं धन और विभव के अनुसार सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। उसने अपना यह मनोरथ सबको बुलाया कर सुनाया। बारंबार पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया तो दिनजनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान
प्रसन्न हो गए और उसे बारंबार आशीष प्रदान किए। बारंबार पृथ्वी पर दंड करता ही रह गया। जब तक उसे संतुष्टि न मिली, भगवान ने पूर्ण आशीर्वाद नहीं दिया, तब तक वो उठा नहीं। भक्तों के पालन करने वाले भगवान ने साधु का आकाशवाणी द्वारा कहा कि तेरी कन्या प्रसाद का मेरे परित्याग की थी और अपने पति के देखने आई थी, इसी कारण इस कन्या का पति अलसित हुआ है। यदि हर घर जाए और प्रसाद भक्षण कराए तो हे वैश्य, तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश मंडल से ऐसा वचन सुनकर तुरंत ही घर पर दौड़ती हुई कन्या गई और प्रसाद भक्षण कर जब वो वापस आई तो उसका पति मिल गया। कन्या कहती है कि हे पिताजी, अब घर चले, विलंब क्यों करते हैं। कन्या के ऐसे वचन सुनकर सेठ जी पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर बंधु गुणों सहित अपने निवास स्थान को प्रस्थान किए। वणिकपुत्र संतुष्ट हो पौर्णमासी संक्रांति को सदैव सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सांवरी सरकार की जय। अथ पंचमोध्याय। पांचवें अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एथा प्रवक्ष्याम सुनाम सुते श्री मध्यम राजा प्रतिपाल पढ़ते। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके अनंतर और भी एक कथा का वर्णन है, तुम ध्यान होकर श्रवण करो। प्रजा का पालन पोषण करने में निरत एक कुंद नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का परित्याग कर महादुख को पाया था। एक समय वो वन में गया और बहुत प्रकार के पशुओं को मारकर बरगद के नीचे बैठकर देखा कि भक्ति भाव से संतुष्ट भरपूर सहित वाले सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। उसी समय राजा अपने अहंकार से पूजन देखकर भी समीप नहीं गया और भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। सब लोग सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को राजा के निकट रखकर इच्छानुसार प्रसाद भक्षण करने लगे, परंतु राजा उस प्रसाद का परित्याग कर अपने घर चला गया। उसके 100 पुत्र था, जो धन आदि था, सब नष्ट हो गया। अपने मन में विचार करने लगा कि सत्यदेव ने ही धन और मेरे पुत्रों को नष्ट किया है, तो ठीक नहीं चाहे तो वहीं चलना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। मन में ऐसा निश्चय कर वह ग्वालों के समीप गया। वहाँ भक्ति और श्रद्धा से ग्वालों के साथ उस राजा ने विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वह सत्यदेव भगवान की कृपा से पुनः धन तथा पुत्र से युक्त हो गए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि सत्य लोक को चले गए। जो परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और फलदायी कथा का श्रवण करता है, उसे सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र को धन की प्राप्ति और बंधन में पड़े प्राणी बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भयभीत पुरुष भय से छूट जाते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने आप लोग को यह व्रत सुनाया, इसकी करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा कलयुग की विशेष फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहते हैं। इस प्रकार अनेक रूपों को धारण करने वाले भगवान सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। कलयुगी में सत्य रूपी भगवान का अवतार होगा, जो मनुष्य कथा का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मनुष्यों, पहले जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है, उनके दूसरे जन्म का वृतांत आप लोगों से बता देता हूँ, ध्यान दे रहे। प्रथम दूसरे जन्म में सदानंद परम बुद्धिमान सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ। उसने श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। काष्ठभार वाहक जो भिल्ल थे वह भुराज निषाद हुए। श्री रामचंद्र जी का भजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। हो गया। वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो राजा दूसरे उल्लाखमुख राजा दूसरे जन्म महाराज दशरथ रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य भी
सत्य प्रतिज्ञ और ध्वज नाम का राजा हुआ, जो आराम से स्त्री पुत्र द्वारा आधे शरीर को जीकर मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। तुम ध्वजराय समूह हो, जो भगवान संबंध कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान की कथा कहता अथवा श्रवण करता है, सुनता है, वह संसारिक बंधन से मुक्ति पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। इस श्रेवा खंडे सत्यनारायण तथा पंचम अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सांवरे सरकार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री सतचंडी देवी की जय। वो पूरे को डाल के जला के जीवत का छुआ बंद कर दो। बाबे रहे